हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को और जानते हैं इस पाठ के बारे में। पहला प्रश्न है कि गीदड़ ने ऊँट से क्या कहा। उत्तर है इसका, गीदड़ ने ऊँट को मामा कहा। अगला प्रश्न है गीदड़ किसे देखकर भाग गया। उत्तर है गीदड़ किसान को देखकर भाग गया। अगला प्रश्न है अंत में ऊँट ने किसकी बात नहीं मानी। उत्तर है अंत में ऊँट ने गीदड़ की बात नहीं मानी। अगला प्रश्न है ऊँट का स्वामी क्या करता था। उत्तर है ऊँट का स्वामी उसे कम भोजन देता था। अगला प्रश्न है वन में रहने वाले जीव कैसे थे। लेखन कौशल का प्रश्न है। इसका उत्तर है वन में रहने वाले जीव बहुत सीधे एवं सरल स्वभाव के थे। अगला प्रश्न है सभी जीवों में अपने को सबसे अधिक चतुर कौन समझता था। उत्तर है सभी जीवों में गीदड़ स्वयं को सभी जीवों में सबसे अधिक चतुर समझता था। अगला प्रश्न है ऊँट को देखकर गीदड़ ने क्या सोचा। ऊँट को देखकर गीदड़ ने सोचा कि यह जीव बहुत अद्भुत है। गर्दन, मुंह और पैर बड़ा है, पूंछ, कान, आंखें छोटी हैं। मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा। अगला प्रश्न है ऊँट ने खेत में क्या क्या खाया। उत्तर है ऊँट ने खेत में ककड़ी, टमाटर, खरबूजा और खीरा खाया। अगला प्रश्न है ऊँट ने गीदड़ की बात क्यों मान ली, उसका क्या असर हुआ। उत्तर है ऊँट ने गीदड़ की बात इसलिए मान ली क्योंकि उसका मालिक उसे भरपेट भोजन नहीं देता था, हमेशा भूखा रखता था। गीदड़ की बात मानने का असर यह हुआ कि उसे मार खानी पड़ी। अगला प्रश्न है सोच कर लिखिए इसे। कर्म का फल कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। कर्म का फल कहानी से हमें सीख मिलती है कि भूख लगने पर लोग किसी भी बहकावे में आसानी से आ सकते हैं। सच्चाई एवं नैतिकता छोड़ देने से ही हानि होती है। चालाक लोग कमज़ोर एवं मजबूर लोगों के सहारे लाभ उठाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की मीठी बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है ऊँट और गीदड़ में से किसका व्यवहार सही था और क्यों। ऊँट और गीदड़ में से ऊँट का व्यवहार अच्छा था, वह सरल स्वभाव का था। उसने गीदड़ की बातों पर विश्वास किया। जब उसे सच्चाई समझ आई तो उसने उचित निर्णय लिया। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न है निम्नलिखित में से धूर्त था। धूर्त कौन था। उत्तर है धूर्त गीदड़ था। अगला प्रश्न है सूखी घास चर रहा था। सूखी घास कौन चर रहा था। ऊँट चर रहा था। फिर यह गीदड़ किसके कहने पर ऊँट गया तो कहाँ गया, खेत में गया। गीदड़ के कहने पर ऊँट गया, उत्तर है खेत में। अगला प्रश्न है मामा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था। उत्तर है ऊँट के लिए। अगला प्रश्न है वाक्यों के सामने कहानी क्रम के अनुसार संख्या लिखिए। तो यह वाक्य दिए गए हैं, इसमें कहानी में जो वाक्य पहले आया है उस पर पहला नंबर डालेंगे, जो बाद में आया उस पर दूसरा, और जो और बाद में आया उस पर तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे पांचों वाक्यों में नंबरिंग करेंगे। तो पहला वाक्य यहाँ आया था, मैं इनका मजाक उड़ाऊंगा। दूसरा वाक्य था ऊँट प्रसन्न होकर गीदड़ के साथ चल दिया। तीसरा वाक्य था भोजन के बाद मैं ऊंची आवाज़ में गीत गाऊंगा। और चौथा वाक्य था डंडे का स्वाद कैसा था, मीठा या कड़वा। पांचवा वाक्य था मैं जल में स्नान करूंगा, तुम भगवान को याद करो। अगला प्रश्न है आपको ऊँट और गीदड़ में से कौन अच्छा लगा और क्यों। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर है
ऊँट और गीदड़ में से मुझे ऊँट अच्छा लगा। इसका यह कारण है कि उसने गीदड़ को धोखा नहीं दिया। अंत में वह पानी में बैठ गया। इसके लिए गीदड़ ही जिम्मेदार था। अगला प्रश्न, किसान ने ऊँट की पिटाई की। किसान का यह व्यवहार आपको कैसा लगा? किसान का यह व्यवहार बिल्कुल गलत था और अमानवीय था। जानवरों के साथ इस तरह व्यवहार क्रूरता है। बिना सोचे विचारे स्वार्थवश ऐसा नहीं करना चाहिए। व्याकरण संपदा से प्रश्न है, शब्दों को उनके विपरीत अर्थ से मिलाइए। तो इन शब्दों को मिलाना है, जैसे धूर्त का क्या है? सरल। सुखी हरि। स्वामी सेवक। मूर्ख बुद्धिमान। सुबह शाम। रात दिन। अशांत शांत। लाभ हानि। ये देखिए यहाँ पर्यायवाची लिखने हैं। तो ये शब्द दिए गए हैं, इन्हीं में से हमको छांट करके जिसका जो पर्यायवाची है वो फिल करना है। तो जल के क्या होंगे पर्यायवाची? जल का पर्यायवाची है बारी और नीर। ऐसे ही प्रभु भगवान का ईश्वर और प्रभु है। किसान का पर्यायवाची है कृषक और काश्तकार। सवेरा का पर्यायवाची है प्रातः और प्रभात। शाम का पर्यायवाची है संध्या साय और रात का पर्यायवाची है निशा और रात्रि। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने हैं। तो पहला शब्द बनेगा हमारा उपहास, दूसरा बनेगा मजाक, तीसरा बनेगा गीदड़, चौथा बनेगा टमाटर और पांचवा शब्द बनेगा खरबूजा। ऐसे ही इन पर अनुनासिक और अनुस्वर के चिन्ह लगाने हैं। अनुस्वर में क्या लगता है? बिंदी लगती है। अनुनासिक में चंद्र बिंदु। तो ये लगाने हैं। ये देखिए भांजा पे चंद्र बिंदु आएगी, ऊंची पर चंद्र बिंदु आएगी, आनंद में ना पर बिंदु आएगी और शांत में शा पर बिंदु आएगी। ऊंट में ऊपर चंद्र बिंदु, स्वयं में या पर बिंदु आएगी, यहाँ में हा पर चंद्र बिंदु, डंडा में डा पर बिंदु। तो ऐसे आप बिंदु लगाइए। अब खाली स्थान को भरना है कारक विभक्ति का प्रयोग करके। तो पहले खाली स्थान में को, दूसरे में पर, तीसरे में ने और चौथे में मैं भरे। ये देखिए पहला, वह स्वयं डैश बहुत चतुर समझता था। तो इसमें क्या आएगा? को। दूसरा है मुझे आपकी पीठ डैश में क्या आएगा? पर सवार होना पड़ेगा। फिर ऊँट डैश प्रसन्न होकर खाना शुरू किया। तो क्या आएगा? ने। ऊँट ने प्रसन्न होकर खाना शुरू किया। फिर है गीदड़ ऊंची आवाज़ में रोने लगा। तो यहाँ मैं भरेंगे। अब इन वाक्यों को बनाना है। तो इन वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें और का, परंतु का, इसलिए का प्रयोग करना है। जैसे गीदड़ ऊँट के पास गया और गीदड़ बोला। फिर है इस जंगल के जीव बहुत सीधे हैं और मैं चतुर हूँ। फिर है मेरा स्वामी मुझे भरपेट भोजन नहीं देता और मेरा पेट नहीं भरता। इसमें इसलिए से जोड़ेंगे। फिर है ऊँट का पेट बड़ा था इसलिए, और गीदड़ का पेट छोटा। यहाँ दो वाक्य और के द्वारा जोड़ेंगे। अब इस वाक्य में से संज्ञा शब्द छांट के लिखने हैं। तो संज्ञा शब्द आपको पता है कि जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता है वह क्या है? संज्ञा शब्द है। तो पहला वाक्य है वह सूखी घास चर रहा था। तो इसमें क्या है? सूखी विशेषण है, आप तो सर्वनाम है, लेकिन घास क्या है? घास संज्ञा शब्द है। तो यहाँ लिखेंगे घास। ऐसे ही ऊँट प्रसन्न होकर गीदड़ के साथ चल दिया। यहाँ क्या आएगा? ऊँट। फिर है गीदड़ की आवाज़ सुनकर कृषक आ गया। तो इसमें गीदड़ संज्ञा शब्द है और कृषक संज्ञा शब्द है, उसको लिखेंगे। फिर है ऊँट ने कहा कि मैं भोजन के बाद स्नान करता हूँ। तो यहाँ देखिए ऊँट संज्ञा शब्द है और भोजन संज्ञा शब्द है। फिर है खेत में खरबूजा खीरा और ककड़ी थे। तो यहाँ खीरा खरबूजा ककड़ी नाम है, तो वो उनको लिखेंगे, ये संज्ञा शब्द हैं। आगे देखिए शब्दों को लिंग भेद लिखिए। लिंग के भेद लिखने हैं, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, शब्द को पहचान करना है। तो शब्द को पहचान करने के लिए हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे? जंगल, जंगल क्या है? बड़ा है।
और जंगल में क्रिया लगाएंगे, जैसे क्रिया या विशेषण शब्द लगाएंगे। तो विशेषण शब्द क्या है? जी बड़ा। बड़ा लगाने पर पता चल रहा है कि जंगल क्या है? पुल्लिंग है, यहाँ लिखा जाएगा पुल्लिंग। फिर है गर्दन। गर्दन बड़ी है, बड़ी शब्द लगाने पर हमें पता चला कि यह स्त्रीलिंग है, तो यहाँ लिखेंगे स्त्रीलिंग। फिर आँख। आँख अच्छी है ना कि अच्छा है, तो यहाँ लिखेंगे हम स्त्रीलिंग। खरबूजा। खरबूजा बड़ा है ना कि बड़ी, तो इसलिए यह क्या होगा? ये पुल्लिंग शब्द है। फिर ककड़ी। ककड़ी खाई, ककड़ी बड़ी, तो यह क्या है? स्त्रीलिंग है। नदी बहती है, बहता है नहीं है, तो यहाँ नदी क्या होगी? पुल्लिंग होगी। फिर है आवाज़ आई। आवाज़ आया नहीं है, तो फिर क्या है? यहाँ आवाज़ स्त्रीलिंग है। फिर स्वामी। स्वामी व्यक्ति का है, तो यहाँ क्या आएगा? पुल्लिंग आएगा। ऐसे अब यहाँ कुछ जानवर के नाम दिए गए हैं, इसको हमको फिल करना है। जैसे गुटरगू कौन बोलता है? कबूतर बोलता है। टर्र टर्र कौन बोलता है? मेंढक करता है। कुकड़ू कौन करता है? मुर्गा करता है। और काली दूध देती है। काली है, देती है दूध, कौन होगा? भैंस। फिर है कुकू करके कौन बोलता है? कोयल। मैं करके मिमियाता कौन है? बकरी। कस्तूरी रखता है, किसके पास रहता है कस्तूरी? हिरण के पास। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। यहाँ भेड़िया दिया गया है। फिर है जंगल होता है, जंगल का राजा शेर होता है। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। टेटे करके कौन बोलता है? तोता। तो यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। इसको यहीं समाप्त करती है। धन्यवाद।